सब्सक्राइब करें लाइव अदादारी जलालपुर चैनल को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, हमारी गुफ्तगू अज़ादारी के सिलसिले चल रही थी। अज़ादारी रस्म है या जिम्मेदारी? इस सिलसिले में पहला हिस्सा आपके सामने पेश किया। गुफ्तगू को दूसरे मरहले में आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। इमाम हुसैन की अज़ादारी इमाम हुसैन के पैगामात को मुंतकिल करने का नाम है। बड़ी जिम्मेदारी है अज़ादारों के कंधों पर। हम समझते हैं ये जो सीरीज अज़ादारी रस्म है जिम्मेदारी, इस सीरीज में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, दानिशमंदान और उलमाए किराम अपने बेहतरीन नज़रियात से आपको नवाज रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कुछ मुनफरिद अंदाज में कुछ बातें इस हवाले से पहुँच जाएं कि मेरा हक अदा हो जाए, जो मैं हक अदा करना चाहता हूँ अपनी जानिब से, और शायद नौजवानों को एक पैगाम मिल जाए। हुसैन का जो गम है वो हुसैन की याद में मनाया जाता है। हुसैन कौन है? बातिल के मुकाबले में हक का परचम बुलंद करने वाले अलमदार को हुसैन इब्न अली कहते हैं। शायर ने इस बात को आज के माहौल से जोड़ते हुए बड़े अच्छे अंदाज से शियायान हुसैनी को, अज़ादारान हुसैनी को एक पैगाम दिया है और आवाज दी, हक को बातिल की है पैकार हमेशा जारी। हक को बातिल की है पैकार हमेशा जारी, जो न बातिल से डरे हैं वही शियान हुसैन, हैं वही शियान हुसैन। कल भी हक को बातिल की पैकार थी, आज भी हक को बातिल की पैकार है। हुसैन का पैरो, हुसैन का मानने वाला, हुसैन का अज़दार वो है जो बातिल के मुकाबले में हक की आवाज़ बुलंद करता है, हक का अलम उठाता है। और याद रखिएगा, बातिल के मुकाबले में सबको मिल करके काम करना है, सबको मिल करके डटे रहना है। अगर हम आपस में लड़ते रहे, आपस में एक दूसरे की बुराई के पीछे लगे रहे, एक दूसरे की तौहीन करते रहे, शिया गुरोह, अज़दार गुरोह आपस में टुकड़ों में बढ़ गए। अभी मुहर्रम शुरू हो रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी हलचलों के दौर से गुजरेगी। गर्म हो चुका होगा माहौल। हमेशा से ज्यादा इस 2 महीने में अज़ादारों की तरफ से पैगामात आते हैं। पैगामात जो आते हैं, अगर आप गौर कीजिएगा तो 50% पैगाम एक दूसरे की मुखालिफत पर होते हैं। याद रखिएगा, जब हम, आप, ये, वो सब हुसैन के अज़ादार हैं, तो ये इख्तिलाफ कैसा, ये लड़ाई कैसी? हम जब ग्रुप पे कोई मैसेज करें, चाहे ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में या टाइप शुदा मैसेज, तो हम किसी को अपने तंज का निशाना क्यों बनाएं? ये क्यों सोचें कि फलां इस ग्रुप से है, फलां उस ग्रुप से है, फलां उस ग्रुप से है। मैं ग्रुप्स का नाम नहीं ले रहा हूँ। ग्रुप्स के नाम अपने जहन में आप खुद रखिएगा। आपका नाम, आपका काम हुसैन के बताए हुए अमल को, हुसैन के बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ाना है, अमल को अंजाम देना है। यह है हुसैनियों की जिम्मेदारी। हुसैन ने अगर दूसरों को बुरा कहते हुए करबला के पैगाम को आगे बढ़ाना चाहा होता, तो हुर इब्न यजीद रियाही जैसे इंसान को, जो करबला में हुसैन को घेर के लाए थे, अपने सीने से न लगाते और वो आज हुर अलैहिस्सलाम न बनते। हम जरा सा किसी की फिक्र हमारी फिक्र से टकरा जाती है, उसको हम हुसैन का दुश्मन कह देते हैं, जबकि ये देखते हैं कि जिंदगी भर वो हुसैन के पैगाम को आम करने के लिए कोशिश कर रहा है। किसी का नजरिया हमारे नजरिए से मुख्तलिफ होता है, हम उसकी तौहीन करने लगते हैं। ये तौहीन हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अज़ादारों को जोड़ के चलना है। हमको तो सबको साथ लेना है हुसैनियत के नाम पे। शायर मशरिक ने तो ये कहा था कि हुसैन सबके हैं, और जब हुसैन सबके हैं तो हमें सबको जोड़ना है। फिर खुद हुसैनियों के दरमियान इख्तिलाफ कैसा, एक दूसरे के खिलाफ टोंटबाजी कैसी, तंजबाजी कैसी, ग्रुपबाजी कैसी। शायर मशरिक ने तो कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम हुसैन कहती है। तो हुसैनियत के नाम पर हम जब दूसरी कौमों के साथ मुत्तहिद होके एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, तो शिया ग्रुप्स ये मुत्तहिद होकर के
हुसैन के नाम पर एक रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते हैं? दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। अगर हमें लगता है कि फला बहका हुआ है, फला मुनहरिफ हो रहा है, तो हम ये सोच करके उसके हुसैनियत के जज्बे की कद्र करें कि दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। मिंबरों को, नोहे के अशार को, मरसिया खानी को हम एक दूसरे की तौहीन का मरकज न बनाएं। बार बार कह रहा हूं, एक दूसरे की गीबत का मरकज न बनाएं। मिंबर रसूल गीबत का मरकज नहीं है। मिंबर रसूल मरकज बयान फजाइल आले मोहम्मद है, पैगामात रब्बानी है। और यहां एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अवाम उन्नास की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जाकिरों को दो हिस्सों बांट करके अपने को दो हिस्सों में तकसीम न कीजिए। फला फजाइल पढ़ता है, उसे पैगाम हुसैनी देने का, अहले बैत के पैगाम देने का सलीका ही नहीं है, कोई ढंग की बात करता ही नहीं है। खैबर खंदक पढ़ के उतर गया। आपको खैबर खंदक, आपको गदीर, आपको मुबाहिला मालूम है। और मालूम कैसे हुआ? इन मजलिसों से हुआ। क्या आपके पास टाइम है कि अपने घर में बैठ करके आप इस जिम्मेदारी को पूरा करें कि नई नस्ल को इन वाकयात से बाखबर करें, फजाइल आले मोहम्मद से बाखबर करें? नहीं टाइम है तो जो मिंबर से पढ़ रहा है उसे पढ़ने दीजिए। बास कहते हैं कि अरे ये जो है सिर्फ और सिर्फ नमाज रोजा करते रहते मिंबर से बैठ के, गिबत ना करो, ये ना करो, वो ना करो, पर्दा करो, हिजाब करो, ये बुरा, ये अच्छा। मिंबर इसके लिए क्या? फजाइल के लिए है। फजाइल तो पढ़ते ही नहीं। नहीं, ऐसा ना कीजिए, ना कहिए। क्या अगर मिंबरों से ये उलमा आकर के ये बातें नहीं बताएंगे तो आपके पास इतना टाइम है कि आप नई नस्ल तक ये बातें उस अंदाज से सजा के पेश कर पाएं जैसे उलमा सजा के पेश करते हैं, हदीसों रिवायत के सारे और आयत के सारे? अगर आप नहीं पेश कर सकते तो आप उलमा को बयान करने दीजिए, पढ़ने दीजिए। दोनों तरीके की जाकरी हुसैनी मकसद को लेके आगे चल रही है। फजाइल आले मोहम्मद बयान करना भी मकसद मिंबर हुसैनी है, और पैगामात और मारिफ रब्बानी का बयान करना मकसद मिंबर हुसैनी है। तो मिंबर पे आने वाले ये दोनों जिम्मेदारी अंजाम देते हैं। आजादारी रस्म नहीं है कि वो पढ़ा जाए जिससे आप खुश हो जाएं। आजादारी जिम्मेदारी है, वो पढ़ा जाएगा जो शरीयत का तकाजा है, जो हुसैनियत का तकाजा है। और याद रखिएगा, जब आजादारी करें तो हलाल रिस्क से करें, हलाल रोजी से करें, हराम रोजी से ना करें। दो चीजें मैं जोड़ रहा हूं, बातिल का साथ ना दे, रोजी हलाल हो, हलाल रोजी से, पाक रोजी से आजादारी करें। क्या खूब कहा है जनाबे रजा सिरसवी ने, नापाक जबानों से न लो नाम हुसैन, नापाक जबानों से न लो नाम हुसैन, लूटी हुई दौलत से मुहर्रम न करो, लूटी हुई दौलत से मुहर्रम न करो। जिन हाथों से बातिल की हिमायत की हो, जिन हाथों से बातिल की हिमायत की हो, उन हाथों से शब्बीर का मातम न करो। हजरात, आखिर में यही कहना चाहूंगा, हलाल मोहम्मदी सुबह क़यामत तक के लिए हलाल है, हराम मोहम्मदी सुबह क़यामत तक के लिए हराम है। और जो हलाल मोहम्मदी और हराम मोहम्मदी है वही हलाल हुसैनी और हराम हुसैनी है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ज़माने के बदलने से पैगामात नहीं बदलते हैं। अज़दारी में बहने जाएं तो हिजाब इस्लामी का ख्याल रखें, हमेशा करें, बिलखुसूस अज़दारी में, अज़ाखानों में, जुलूसों में। भाई जाएं तो एक दूसरे की ग़ीबत से परहेज़ करें। कोई ऐसा काम न करें कि दूसरी कौम देखे तो समझे कि हमारा जुलूस पिकनिक का जुलूस है, बल्कि समझे कि हम गमज़दा हों। इंसान खुश होने वालों के साथ नहीं आता, लोगों के दिल रोने वालों के साथ होते हैं, गमज़दा लोगों के साथ होते हैं। हलाल मोहम्मद को सुबह क़यामत तक हलाल रहेगा, रहने दीजिए। हराम मोहम्मदी को सुबह क़यामत तक हराम रहेगा, रहने दीजिए। हुसैन के नाम पे हलाल और हराम मोहम्मदी को बदलने की कोशिश न कीजिए। मौलवियों से, बिलखुसूस ज़ाकिरों से जो आपके यहाँ आते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं वो खुद जानते हैं, आपको भी इल्म है। फ़ज़ाइल पेश कर रहे हैं, फ़ज़ाइल सुन लीजिए। उनको तरह तरह के पैंतरेबाजी से घुमा फिरा करके हलाल को हराम करने और हराम को हलाल करवाने की कोशिश न कीजिए। ज़ाकिर के कहने से कुछ हलाल हराम नहीं हो जाएगा, हराम हलाल नहीं हो जाएगा। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी। बदलते रहते हैं अंदाज़े कोफ़ी और शामी, दोनों तरीके से सही है। बदलते रहते हैं
انداز کوفی اور شامیوں کا انداز بدلتا ہے، مگر حسینیوں کا انداز حقیقت ابدی ہے۔ مقام شبیری حقیقت ابدی ہے، پیغام شبیری حقیقت ابدی ہے۔ لہذا حسینی جو حسین نے پیغام 1400 سال پہلے دیا تھا وہ آج بھی عمل کرتی ہیں اس پر، اور حسینی پیغام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔